पहले हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो लिखा हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र यहाँ पर है, यही चित्र है 8.13 है। तो इस चित्र में दिया हुआ है लंब दिया हुआ है, लंब बोले तो p दिया हुआ है, परपेंडिकुलर h दिया हुआ है, मतलब कर्ण दिया हुआ है, और b हमको फाइंड आउट करना है। बिना b तो निकाले काम ही नहीं चलेगा। अब b निकालने का एक तरीका हम बताए हुए हैं पहले से ही कि यहाँ पे लिखेंगे हल, और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर आधार बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण को इंडिकेट करते हैं h से, तो h स्क्वायर बराबर आधार को b से b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। क्लियर। अब जो मान दिया हुआ है चित्र में वही मान यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। जैसे h का मान दिया हुआ है तो क्या होगा 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। फिर बराबर है तो बराबर, b का मान नहीं दिया हुआ है तो जैसे के तैसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद p का मान दिया हुआ है तो p की जगह पर क्या बैठा देंगे, 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 1 6 9 169 बराबर b के स्क्वायर की जगह पर b स्क्वायर रहेगा, प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। अब क्या करेंगे कि ये b स्क्वायर एक साइड यहाँ पे लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। b स्क्वायर प्लस 144 बराबर 169। ये हम क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, बस बाएं साइड वाले को दाएं साइड लिख दिए, दाएं साइड को मतलब इधर का उधर लिख दिए। इसलिए लिखे हैं ताकि ये b स्क्वायर का हमको मान निकालना है, तो b स्क्वायर का मान निकालना है तो b स्क्वायर रहेगा, बराबर है तो बराबर, ये क्या होगा 169, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। क्लियर। अब b स्क्वायर को b स्क्वायर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 में से 4 घटेगा 5, फिर उसके बाद 6 में से 4 घटेगा 2, 1 में से 1 घटेगा 0, तो 0 छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, b स्क्वायर है तो इस साइड में जाएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया हम लोगों को, 5 आ गया। क्लियर। b का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर हम 5 बैठा देंगे। जब 5 बैठा दिए तो दूसरा हमको निकालना क्या है, तो निकालना यही है। क्या निकालना है, यहाँ पर लिखते हैं, निकालना है tan p माइनस कॉट r। अब बताइए tan p निकालना है तो tan p किस एंगल के लिए बात कर रहा है, p एंगल के लिए। इसमें ढूंढिए p, यहाँ पर p है। अब जब ये p इस एंगल के लिए कह रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या बताए थे, लंब हो जाएगा। जिस एंगल के लिए बोलता है, जिस एंगल के लिए कहेगा उस एंगल का उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब। तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गया, तो ये क्या हो गया, p बराबर 5। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan p के लिए यहाँ पर हम क्या बैठाएंगे, tan p के लिए लंब क्या हो गया 5, तो 5 बैठा देंगे बटा, अब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार माइनस, फिर कॉट r इस एंगल के लिए कह रहा है। अब इस एंगल के लिए लंब तो सामने वाली भुजा हो जाएगा, इस एंगल के लिए कॉट r कह रहा है। जैसे tan p में किए हैं वैसा ही कॉट r में करेंगे। तो r एंगल के लिए लंब तो क्या हो गया, 12 हो गया। तो हमको कॉट थीटा बराबर बताए हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। b मतलब आधार, p मतलब लंब। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। तो हमको आधार चाहिए, तो आधार तो ये होगा, तो क्या होगा 5/12 कॉट r। कॉट के लिए लंब क्या हो गया, ये हो गया। हमको आधार चाहिए तो 5 और लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया। अब इसके देखिए 5/12 5/12, ये तो घटाएंगे तो सेम डिजिट है तो क्या करेंगे, काट देंगे। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो कट जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, 0। तो यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर। क्या बताए हैं, चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक हो।
चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लिए, तो अब देखेंगे 8.1 का ही तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालें, ज्ञात कीजिए। तो अब कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर हम बताए हुए हैं ऑलरेडी, तो साइन थीटा बराबर बताइए हल, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो साइन थीटा हम बताए हुए हैं क्या होता है, P/H। P क्या चीज़ होता है, लंब होता है, H क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन ए का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए, तो थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है, इसका मतलब ए भी P है और H है। तो P का मान देखिए 3 दिया हुआ है, H का मान 4 दिया हुआ है। तो अब हमको P तो फाइंड आउट कर लिए, P कितना हो गया 3, H क्या हो गया 4। अब B निकालेंगे, तो B निकालने के लिए हम फार्मूला बताए हैं H² बराबर P² प्लस B²। तो अब H का मान देखेंगे, H का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर P का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस B² के B² रहने देंगे। फिर अब B² बराबर क्या करेंगे, 4 चौका 16, इस साइड से लिखते हैं ज़्यादा बेहतर होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अब प्लस B²। क्लियर। अब प्लस इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस है, तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 अब बराबर B²। क्लियर। अब 16 में से 9 घटेगा तो क्या होगा, 9 में 7 जोड़ देंगे, 9 7 16, घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, बराबर B² है, स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। B का मान क्या आ गया, √7। यहाँ पर हम P का मान, H का मान और B का मान क्या आ गया, √7। अब हमको निकालना क्या है, कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर बताए हुए हैं आधार बटा कर्ण। क्या बताए हुए हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो अब इसमें आधार कौन है, तो आधार को हम इंडिकेट करते हैं B से और कर्ण को इंडिकेट करते हैं H से। तो आधार का मान अभी हम निकाले हैं √7, तो क्या हो जाएगा √7 है। कर्ण का मान क्या है 4, तो 4, यहाँ पर देखिए कर्ण H बराबर 4। इसी प्रकार हमको निकालना है tan A, तो tan A का मान, tan A बराबर क्या करेंगे, लंब बटा आधार। आधार को हम किसी से इंडिकेट करते हैं B से। tan थीटा बराबर क्या बताए हैं, लंब बटा आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब, उसके बाद आधार। अब लंब का मान देखिए, P का मान यहाँ पे ढूंढेंगे तो कितना है 3, तो यहाँ पे 3 करेंगे। अब B का मान क्या करेंगे, B देखिए यहाँ पे √7, तो क्या हो जाएगा √7। इसलिए अतः मेरे पास आंसर क्या आ गया, कॉस ए बराबर क्या आया, कॉस ए बराबर आया √7/4। अब tan ए बराबर क्या आया 3/√7। यही मेरा आंसर हो गया। थैंक यू।